ये हम लोगों का पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप, चाहे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप चाहे हायर एजुकेशन की तैयारी करें जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, आप चाहे पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको एक प्रोसेस में चीज़ों को लाने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे। सपोज़ दैट जब हम पीएचडी में रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम पहले समस्या को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं उनके बेसिस पे मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो हम उद्देश्य डिसाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आगे पूरी अपनी सिनॉप्सिस को रेडी करते हैं, ठीक है। और फिर अगर एमएड में बच्चा है तो वो डिसर्टेशन उसी बेस पे बनाएगा, जो ऑब्जेक्टिव्स उसने रखे हैं तो वो कोशिश करेगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसने बनाए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करे एक हद तक, जो भी उसकी लिमिट्स हों, अपना फुल जो है एक जो फुल एक पूरी जो है उसमें एकदम जान लगा दे कि ठीक है कि हमको किस हद तक जो है हम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने जैसे कि कोई भी चीज़ हम ले लें, ठीक है, अब हमारा एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो अगर हम उधर से हट जाए प्रपोज़ल से वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरे कहने का मतलब था, मैंने ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। पेपर 1 का जो सिलेबस है आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है, इसमें हमारे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये जनरल पेपर है। जनरल पेपर्स, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जनरल पेपर, जो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग जो है दे चुके हैं एग्ज़ाम, उनको सबको ये नॉलेज है, ठीक है, उनको सबको पता है कि जनरल पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। लेकिन मेरा ये वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा पेपर 1 में जनरल पेपर होता है, जो होता है हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के, कि इससे हम ये असेस कर सकते हैं, जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है उससे हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चे की स्किल्स क्या हैं टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के, ठीक है। अब 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होगा हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। देखिए मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, शायद मैं ये बताना भूल गई थी कि पेपर 1 का कॉम्प्रिहेंशन मैंने उस टाइम पे बताया था कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो मैं उधर बात करी थी, है ना, कॉम्प्रिहेंशन की। तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग में मैथ्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है कि मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है। इस चीज़ को हमको याद रखना है कि रीजनिंग में हमारी मैथ्स इंक्लूडेड है। फिर हमारी आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक, जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये तो आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारी आती है डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपकी अगर किसी भी और बुक्स में आप देखोगे, जो भी हमारे जो जिस तरीके से हम लोग के और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो बुक्स आती हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आता हो उसकी बुक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट हैं, एंड लास्ट पे है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक। इतना हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो लोग नए हैं, जिनको पहली बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, तो उनको मेरे इस वीडियो से हो सकता है कि थोड़ी हेल्प मिले, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, ताकि आप लोगों को जब भी कोई समस्या हो तो इसको आप लोग देख सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं अलग से आप लोगों को सिलेबस को जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग प्रिंट निकलवा करके देख रहे हो। अगर आप देखोगे, अगर मैं जितना बता रही हूँ तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पेपर 1 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक, समझ में आ गया, यानी कि 50 × 2 100 हो गया, ठीक है।
फिर हमारे आ गए इसमें 10 यूनिट्स हैं, ये आप लोग देख लो। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, people development and environment, and last is higher education system. There are 10 units in paper 1, ठीक है, इन यूजीसी नेट सिलेबस। ओके, तो देयर आर 10 यूनिट्स, और इसमें हर एक यूनिट के डिवाइड करें कितना, इसको इजी बना दिया कि हर एक यूनिट से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये डिसाइडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे अब 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 यूनिट है तो 50 हो गए, 10 इंटू 5 50। ठीक, अब आप देख लो टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। लेवल ऑफ टीचिंग आप लोगों को पता होगा, एक टीचिंग का लेवल होता है मेमोरी लेवल, ठीक है, जिसमें हम लोग मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, हम जो रोट लर्निंग सुनी है होगी आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है, याद करना, पढ़ के रट्टा मारना। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक, तो वो हम लोगों के दिमाग में आ गई, याद हो गई, तो दैट इज़ अ मेमोरी। फिर किसी चीज़ को होता है मैं पढ़ के समझना, दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। फिर तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव क्या होगा, रिफ्लेक्टिव मीन्स हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ के समझ लिया, फिर उसका इफ़ेक्ट हमारी ऊपर क्या पड़ रहा है, रिफ्लेक्टिव, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे ऊपर, समझ करके हम उसका किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिव। फिर ये चीज़ हो गई, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, टीचिंग में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। फिर लेवल ऑफ टीचिंग पढ़नी है, हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग के लेवल्स 3 होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, मेमोरी जिसमें हम रटते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं तो चीज़ें याद होती हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो वो याद होगी। ठीक है, फिर बारी आती है हमारी, ठीक, कि हमारा जो ये आप देख लीजिए, हमारा जो 1 मिनट, हमारा जो ये 3 जो लेवल्स मैंने बताए हैं टीचिंग के, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक, फिर इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर हम आ जाते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चीज़ें टीचिंग किस लिए कराई जाती हैं, लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स, academic, on the basis of the academic, on the basis of social, on the basis of emotional and on the basis of cognitive level। ठीक, फिर लास्ट में आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक, अब ये पता होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस हमारा होता है, सपोज दैट क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तो हर एक बच्चा अलग अलग होगा ना, हर एक बच्चे का मेमोरी लेवल अलग होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल अलग होगा। ठीक है, एक चीज़ आप दे दीजिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो स्टूडेंट्स हों वो एक ही मतलब फ्रीक्वेंसी से याद करते हों, उनको तुरंत याद हो जाता हो। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत तेज़ी में कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ बहुत होते हैं जो थोड़े से ठीक होते हैं, गुड, कुछ होते हैं एक्सीलेंट, कुछ होते हैं गुड, कुछ होते हैं एवरेज, है ना। तो यही हमें देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो फिर इसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स टीचिंग को इफेक्ट कर रहे हैं उन्हें बताना है। भाई क्या क्या चीज़ें टीचिंग को इफेक्ट करेंगी, टीचर है, लर्नर मीन्स स्टूडेंट। ठीक, फिर आता है हमारा सपोर्ट मटेरियल, फिर आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हमारे आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, फिर टीचर सेंटर्ड वर्सेस
लर्नर सेंटर मेथड को अलग अलग हमें देखना है। हमें ये देखना है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड क्या होता है। अब स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक्स है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ठीक, फिर बारी आती है हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की जब हमारी बारी आती है तो इसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या जो पहले से चल रहा है, ट्रेडिशनल है, जो हमारा मॉडर्न है, आईसीटी बेस्ड है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमारी बारी आती है इवैल्यूएशन सिस्टम की। उसमें एलिमेंट्स हैं, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इन हायर एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम है। फिर बारी आती है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट की। रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट में हमें पढ़ना है, जैसे हमने टीचिंग वाले में पढ़ा कि कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक, फिर हमारा आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च में हमें पढ़ना है जो उसके टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इन लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आजकल एसएफएस एंड रीजनिंग के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, चीज़ों को आप लोगों को कोरिलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाएंगे। आप लोगों को बुक्स मिलेंगी, बुक्स में आप लोग जो है जो सीधे सीधे क्वेश्चंस दिए हैं आप लोग पढ़िए, समझिए, उसको कोरिलेट करिए एक दूसरे से, क्योंकि चीज़ें जो हैं इसी तरीके से बनाई जाती हैं, क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। ठीक, फिर बारी आती है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च में हम जो फॉलो करते हैं। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या है, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और लास्ट में रिसर्च एथिक्स। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो थर्ड यूनिट है हमारी, उसमें लिखा है क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। कोई भी पैसेज आपको दे दिया जाएगा तो आप लोगों को एक काम करना है कि एक कॉम्प्रीहेंशन की बुक खरीदनी। ठीक है, वैसे तो यूजीसी नेट के जो बुक्स आती है उसमें कॉम्प्रीहेंशन दिए हैं लेकिन अगर सपोज दैट वो सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो उस बुक से, तो आप कोई कॉम्प्रीहेंशन की बुक ले आओ, उससे प्रैक्टिस ही तो करनी है। कि आपको कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा तो नहीं है कि जो आप कर लोगे अभी वही आ जाएगा, हो सकता है वही आ जाए, हो सकता है कोई पैसेजेस दिए हों 10 साल के उसमें से एक दो पूछ लें, लेकिन वैसे तो न्यू ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पैसेज करना है, कॉम्प्रीहेंशन करना है, तो उसमें आप लोगों का चेक किया जाता है व्हाट इज़ योर स्पीड, कितनी जल्दी आप चीज़ों को क्लिक करके कि हाँ इसमें इस पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका ये आंसर पैसेज में दिया है, कितनी जल्दी उसमें से निकाल के टिक करते हो। तो ये चीज़ें हमें करनी है। ठीक, फिर हमारा आता है कम्युनिकेशन वाला यूनिट। इसमें पूछना भाई कम्युनिकेशन की यूनिट क्या है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, वर्बल नॉन वर्बल टाइप है, वर्बल तरीके से भी हो सकता है, नॉन वर्बल तरीके से भी हो सकता है। इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो हम लोग क्लासरूम में जब क्लासेस होती हैं, टीचिंग होती है, तो हम स्टूडेंट से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, दैट इज़ इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए व्हाट आर द बैरियर्स, जो भी बैरियर्स होते हैं, जैसे कि अगर ऑनलाइन कोई क्लास चल रही है, अगर उसमें इंटरनेट की कमी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये एक बैरियर ही तो है। ठीक है, तो वो सपोज दैट क्लास बहुत अच्छी चल रही है लेकिन आपकी कहीं कहीं पर कुछ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है लूज़ है, तो स्टूडेंट के पास वो मैसेज टीचर का पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो जो वो डिलीवर करना चाह रहा है वो उस वे में नहीं हो पाएगा, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें पता होने चाहिए, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर बारी आती है मास मीडिया एंड सोसाइटी की, ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर बारी आती है फिफ्थ यूनिट की, दैट इज़ अ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी तो आप कोई भी बुक ले लो, बैंक की बुक ले आओ, जो जिस भी एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ये सॉरी मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, आप वो बुक ले आओ। ठीक, प्रैक्टिस करनी है हमें सिर्फ। ठीक है, तो रीजनिंग और इसके टाइप्स, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड हमको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने, रिलेशनशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरी, ठीक, propositions, mood and figures, formal and informal fallacies, use of language, connotation and denotation of the terms, classical square of an opposition। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो हम लोगों को पढ़नी है।
ठीक। बात आती है यहाँ पर रीजनिंग एंड इट्स टाइप, नंबर सीरीज, लेटर कोड एंड रिलेशनशिप एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। ये सारा का सारा मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में था। अब बारी आती है लॉजिकल रीजनिंग की, जो 5 क्वेश्चंस इससे आएंगे। उसमें है हमारा, सॉरी, जो मैं बता रही थी 3 पॉइंट सिर्फ उसके हैं, उसमें है हमारा ये, हमारा जो हम बता रहे थे अभी 3-4 पॉइंट, ये लॉजिकल रीजनिंग में। आप लॉजिकल रीजनिंग की कोई बुक ले लीजिए, ठीक है। पहले आप यूजीसी नेट की कोई बुक लीजिए, और भी अदर जो एग्जाम है उसकी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमारा आगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, इवेल्युएटिंग, एनालिसिस, वेन डायग्राम्स आप जो है उससे सॉल्व करिए, इंडियन लॉजिक्स सॉल्व करिए, ठीक है। ये आपके आ गए प्रमाणास, और ठीक है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ एनोमास, और सोर्स एंड इक्वेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये आ गया हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन में। इतना तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग में था। फिर आ गया हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारी 7th यूनिट है, जिसमें कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जिसमें कि सोर्सेज है, एक्विजिशंस है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा नंबर्स में होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा जो हमारा जो थ्योरी बेस्ड होगा, उस पर जो डेटा हमारा कलेक्ट होता है, दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। क्योंकि दोनों में ही डेटा होता है, ठीक। बस फ़र्क ये है कि उस क्वांटिटेटिव में नंबर्स में होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बार चार्ट से देखोगे तो हमें बार चार्ट पता होना चाहिए, हिस्टोग्राम पता होना चाहिए, पाई चार्ट क्या होता है, टेबल चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, एंड मैपिंग ऑफ डेटा। इससे इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी। फिर इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एंड गवर्नेंस, ठीक। फिर बारी आती है हमारी 8th यूनिट की, जो कि है आईसीटी। आईसीटी क्या है, व्हाट इज़ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमें आईसीटी की एक बुक ले लेनी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक कॉपी बनाइए, हर एक यूनिट की एक कॉपी बनाइए, जो एक मेथड है करने का, याद करने का। जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी उसमें लिखिए, याद करिए। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पढ़िए, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन क्या है, कि व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन इन हायर एजुकेशन फॉर डिजिटल, ठीक। जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें हायर एजुकेशन में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। फिर लास्ट में आता है आईसीटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो फिर बारी आती है हमारी 9th यूनिट की, जो कि है हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही थॉरली पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 इससे आने ही आने। तो आप लोगों को, क्योंकि ऊपर की यूनिट्स तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा से हम लोग पढ़ते ही आए हैं तो थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है, लेकिन इन सब जो आईसीटी है, ये हमारा पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज़ that are included in the local, regional and global, ठीक है। what are air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, ठीक है, कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो हमारे ह्यूमन्स हैं उनकी हेल्थ पे जो ये इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो बुक्स आप लोग लेंगे, ठीक है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। फिर नेचुरल हजार्ड्स, डिज़ास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पूरा पढ़ लीजिएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और एफर्ट्स। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल क्या होता है, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ इसको आप लोग माइंड में रखिए कि आप लोगों को इसको पढ़ना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ना है। रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि सिलेबस को बताना है, ठीक। तो इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर लास्ट वाली यूनिट आती है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, यानी कि एशियंट इंडिया के जो हायर लर्निंग और एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में हमें पढ़ना है। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले हमें एशियंट इंडिया का पढ़ना है, फिर हमें पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस का पढ़ना है। फिर हमारी आती है बारी
ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। फिर बारी आती है हमारे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, आजकल तो टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन का ही ज़माना है, तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेट से सर्च करिए, खूब कितने सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोई बुक्स ले आइए अलग से, सब इसकी इन्फॉर्मेशन अभी से गैदर करना शुरू करिए। ठीक है, इसको जो है एक ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। फिर लास्ट में है हमारी वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, इसकी अलग से बुक ले लीजिए, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। ठीक है, आप लोग सर्च करिए, मिलेगा। पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये लास्ट। ठीक, फिर फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सेकंड जो हमारा पेपर है एजुकेशन की बात, क्योंकि हम लोग इसके बाद एजुकेशन जो पेपर 2 होगा उसमें एजुकेशन की बात हम करेंगे, तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एक बार कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने बता ही दिया कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड फॉर पेपर 1 पेपर 2। टाइम अलॉटेड 3 आवर्स है। ठीक, पेपर 1 में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जनरल पेपर होगा जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड सारी जितनी भी चीज़ें बताई, और पेपर 2 100 मार्क्स का होगा हमारा। ठीक है, जो हमारा पेपर 2 होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन है, ठीक है, आपका फिज़िकल एजुकेशन है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो वो आपका दूसरा पेपर जो होगा वो हमारा होगा हमारा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल कितना हो गया 100 × 2 200। तो उसमें 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन हो गए, तो इंटू 2 कर दें हमारे, यानी कि 300 नंबर का हमारा पेपर है। ठीक है, 300 नंबर का हम लोगों का पेपर है। फिर इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इसमें एक अच्छी बात है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक, फिर हम लोगों को देखना है कि ये देख लीजिए आप लोग ये मैंने इसलिए ये वाला जो है पीडीएफ दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए ट्रू मैन की यूजीसी नेट की जो सैट के लिए भी जो भी स्टेट लेवल के जो टेस्ट होते हैं, जो अदर स्टेट अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, तो आप उसमें भी इस बुक को यूज़ कर सकते हो कि ट्रू मैन की जो यूजीसी नेट की जनरल पेपर 1 की बुक आती है, वो इसमें देख लीजिए। सजीत कुमार हैं, एम गगन है, ठीक है, इनकी ऑथर की बुक ले सकते हैं, या फिर एनटीए ट्रू मैन की जो आती है अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एम गगन एंड सजीत कुमार हैं। ठीक, फिर ये मैं ऐसे कर देती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की जो बुक आती है वो आती है, ये पियर्सन की है। ठीक, जो एप्टीट्यूड की है बाय पियर्सन, केवीएस मदान की बुक बहुत अच्छी बुक है, इसको आप लोग पढ़िए, बहुत प्रॉफिट मिलेगा इससे आप लोगों को। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जनरल पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ स्लैट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, अरिहंत की कोई, अरिहंत प्रकाशन की कोई बुक ले लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक ले लीजिए। आप जाइए बुक स्टॉल, वहाँ पूछिए। ठीक है, वहाँ आप लोगों को कोई अच्छी बुक स्टॉल जाइए, वहाँ से अरिहंत की बुक ले लीजिए। सारी बुक्स देखिए जो आप लोगों को अच्छी हो, वहाँ से लीजिए। उपकार की यूजीसी नेट जेआरएफ स्लैट की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की जनरल पेपर 1 की बुक आती है, डॉक्टर लाल जैन एंड डॉक्टर केसी वशिष्ठ। ठीक, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि मुझे आप लोगों को एक सजेशन देना था कि किस तरीके से आप लोग जो है चीज़ों को करोगे। ठीक है, और स्ट्रेटजी बना लो, ताकि स्ट्रेटजीज़ बना लीजिए आप लोग। मैंने ये वीडियो इसलिए डाला ताकि आप लोगों को सिलेबस को दोबारा जो है प्रिंट में जब आप लोग निकलवाओ तो पलटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कि हाँ मुझे ये रीड करनी, आप लोगों को जब भी देखना हो तो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, तो मेरी वॉइस तो उसमें आ ही रही है, पीडीएफ दिख रहा है, आराम से खोल लीजिए, आप समझते चले जाइए क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को सिलेबस को इसमें ज़्यादा जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता रहेगा, बस देखते जाइए, करते जाइए। ठीक है, हर एक यूनिट की अलग कॉपी बनाइए। जो भी, पहली बात तो सॉल्व पेपर्स ले लीजिए, कोई कोचिंग जो है किसी तरीके की कोई ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन,
ठीक है। उसमें क्वेश्चन पेपर्स मंगा लीजिए, बहुत सारी ऑनलाइन जो है वो ऐसा है कि मतलब देते हैं कि आप सॉल्व पेपर्स मंगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। तो उसको जो है आप जो है जो भी आप सॉल्व पेपर्स मंगा रहे हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और जो भी बुक्स आप मंगा रहे हो, तो मेरी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक इस तरीके से मेरा सजेशन है कि आप कॉपी बनाइए, हर यूनिट की कॉपी बना सकते हो इसमें, ठीक है। कॉपी बना लीजिए पतली सी, उसमें आप लोग जो है जो भी आप पढ़ रहे हो पॉइंट वाइज लिखिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को सपोज दैट पढ़ना है, आप लोगों को कुछ भी ले लो, हाँ, तो उसमें कोई भी आप लोगों को पॉलिसी दी है, सपोज दैट पॉलिसी है कोई, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा है, हेडिंग डाल दी पॉलिसी, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, यूट्यूब से, बुक से, कोई भी मैगजीन है, कुछ भी है, पॉइंट्स लिख दिए। अब क्या पता उन्हीं पॉइंट्स में से आ जाए, तो इसलिए इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाइए ताकि जो है आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और जो सिलेबस का वीडियो है एजुकेशन सब्जेक्ट का, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डालूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।